आप कहीं से वक्त निकालिए, वो रात रात भर बैठ के आपका इंतजार करेगा या करेगी। उसको मम्मा चाहिए, मामा से बातें उसे करनी है, मम्मी के पास उसको बैठना है, उनकी गोदी में सर रख के बैठना है, चाहे वो 30 साल के हो, 40 साल के हो, 45 साल के हो, कितने भी बड़े हो, ये हिस्सा दबा है तो माँ चाहिए। और यदि माँ से भावनात्मक सहयोग सपोर्ट नहीं मिलेगा, बाहर ढूंढेगा। और जिसने भी बाहर भावनात्मक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करी, उसने सब कुछ खोया। बाहर कौन किसके लिए फिक्र करता है? रेयर कोई भाग्यशाली व्यक्ति होगा जी। तो ये चीज बच्चे की देखिए। अगली बात, बच्चे का यदि जो चंद्रमा का हिस्सा है, ये अगर बाहर जाके कर्व ले रहा है, काफी बड़ा कर्व है और चंद्रमा का हिस्सा पुख्ता है, ऐसे बच्चे के साथ सिर्फ आप बात भी करते रहें, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल चंद्रमा का बहुत ऊंचा है, तो आप साधारण बात भी करते रहेंगे, ये बच्चा सीखता रहेगा। लेकिन बात जरूर कीजिए। चंद्रमा निर्देशन से चलता है, चंद्रमा को सूर्य की रोशनी चाहिए होती है। ये दो चीजें आप बच्चे के यदि देख लें, बुध का पर्वत और चंद्रमा का हिस्सा, उसी से ही आप बहुत सारे निष्कर्षों पे पहुंच के अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, आप कितने भी काम में व्यस्त रहते हो उसके बाद भी। तो यानी यहाँ पर जो समय है वो तो आप बहुत ज्यादा शायद नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जितना भी समय है उसको अच्छी तरह से निकाला जाए, और साथ ही जिस तरह का आपका बच्चा है, जैसी उसकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उस तरह से उस टाइम को उसके साथ बिताएं तो वो बेहतर हो जाएगा। कुछ भी समय अगर माँ को मिल रहा है शाम के वक्त, अगर माँ और बच्चा साथ में है, क्या कुछ किया जाना चाहिए साथ में बैठकर? हाथ पे हाथ रखें हैं और बच्चे के साथ टहलें। इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है। हाथ पकड़े दोनों एक दूसरे का और चल दें। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दूर रखें, क्योंकि उसकी जो रेडियो तरंगे होती है ना, ये इमोशंस के बीच में आ जाती हैं। ये दो लोगों को कभी मिलने नहीं देते। हम मजाक में भी कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वैज्ञानिक जब इस पे यदि शोध करेंगे तो ये चीज सच पाएंगे। तो अपने अपने फोन, टेलीविजन, ये वो सब रखें दूर, हाथ में हाथ पकड़े माँ बेटे या माँ बेटी और टहलने चल दें। अच्छा, ज्यादातर ऐसा होता है कि पेरेंट्स या माएँ जो होती हैं बहुत परेशान होती हैं, कई बार बहुत कुछ सोचती रहती हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। क्या आपको क्या लगता है, क्या माँ को अपनी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे ख्याल से करनी चाहिए, मेरे ख्याल से करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चों के साथ हम प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो बच्चों में मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। हाँ, वो प्रॉब्लम बहुत गंभीर नहीं हो, बच्चों से सोल्यूशन हम नहीं मांग रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें शेयर जरूर करनी चाहिए। भाई, माँ को भी तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए। बिल्कुल, वो भी सारा दिन थक हार के आती है या घर में सारा दिन वो काम करके चुकती हैं, तो उन्हें भी चाहिए। बच्चे के साथ बैठने से बढ़िया और स्ट्रेस बस्टर कोई नहीं हो सकता, कोई दवा उतना बढ़िया काम नहीं कर सकती। बच्चे और आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, समझ में एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं। और मेरे विचार से जब बच्चा 5-6 साल से बड़ा होने लगे तो छोटी छोटी परेशानियां उससे डिस्कस कीजिए, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाए बड़ी बड़ी परेशानियां डिस्कस कीजिए। और कई बार बच्चे अपने बचपने में ही सही आपको रास्ता भी दिखा जाएंगे, कभी आजमा के देखेगा। और अब इससे पहले कि मैं ब्रेक ले लूं, बच्चों के लिए क्या टिप, जिनकी मम्मा दिन भर काम करके आती है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए मम्मा के लिए, ये भी तो बताइए। खास तौर से टीनेजर्स के लिए। छोटे छोटे बच्चे तो फिर भी संभल जाते हैं, मम्मी नहीं भी है तो मासी है, नानी है, दादी है, बुआ जी हैं, चाचा हैं। जो टीनेजर्स हैं उनकी जिंदगी में एक इमोशनल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि टीन एज एक ऐसी है, संक्रमण काल से गुजरना शुरू करते हैं ना, तो 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का ये 5 साल का एक संक्रमण का काल होता है। बच्चों में मैच्योरिटी भी आती है, लेकिन एक पिपासा भी आती है, भावनात्मक पिपासा, और इसे पूरा करने के लिए वो दोस्त बनाते हैं, वो इधर उधर जाते हैं। मेरा ये मानना है कि आप धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, कोई आपके घर में ही है आपकी भावनाओं को समझने वाला, उसके आने का, उसके फ्रेश होने का इंतजार कीजिए। खाने की टेबल के बाद के जो चंद लम्हात होते हैं, घंटे होते हैं, उसमें उस पिपासा को, उस क्षुधा को शांत कीजिए। आप हल्की सी अच्छी सी स्माइल देके जब बात करेंगे, माँ कितनी भी थकी हुई हो वो एकदम फ्रेश होगी, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बात कीजिए। लेकिन अपनी भावनाओं को ये कभी ना सोचे कि दूसरे समझेंगे जी। इसलिए उसको बाहर जाकर शांत करने के बजाय धैर्य रखिए, सारा दिन इंतजार कीजिए, शाम का वो वक्त होगा
जहाँ आप एक यानी दूसरे के एक साथ घंटा बात भी करें। अगर माँ और बच्चों को साथ मिलता है तो उसमें से भी डिवाइड कर लीजिए। आधे घंटे हम माँ बेटा या माँ बेटी रहेंगे और आधे घंटे हम फ्रेंड्स हो जाएंगे। पवन जी, एक सवाल मेरे हाथ में और उसे देखकर मुझे लग रहा है कि काश आप एस्ट्रोलॉजर की जगह मैजिशियन होते। अनिल का सवाल है, 11 जुलाई 1969 डेट ऑफ बर्थ है, शाम को 7:30 बजे जन्मे हैं ये देहरादून में। और इनकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज्यादा परेशान है। ये कहते हैं कि जब से होश संभाला तब से लेकर दुर्भाग्य मेरा पीछा अब तक नहीं छोड़ रहा है। इनकी 3 बहनें थीं। एक बहन की पति का एक्सीडेंट हुआ, कई साल तक इलाज करा गया, कोमा में रहे, बावजूद इसके वो नहीं बचे। बहन वापस आ गई इनकी। दूसरी बहन 14 साल की शादी थी, वहां से पति के साथ उनका कुछ अनबन हुई और वो भी अब इनके पास फाइनली वापस आ गई है। उसके बाद तकरीबन एक साल पहले इनकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली और तब से इस तरह की परिस्थितियों में जी रहे हैं। कहते हैं कई बार मेरा दिल करता है कि मैं भी खुद को खत्म कर लूं, लेकिन एक छोटी सी बच्ची है इनकी, उसका चेहरा देखकर ये जिंदा रह रहे हैं। अब ये कहते हैं कि आगे का जीवन कैसा है, क्या आगे भी परेशानियां मेरा इंतजार कर रही हैं, बेटी का भविष्य कैसा रहेगा, क्या मैं अगर दूसरा विवाह करता हूं तो जो पत्नी दूसरी आएगी वो मेरी बेटी के साथ निभाएगी, इन सबको लेकर चिंतित है। फिलहाल ये चांदी के गिलास में पानी पी रहे हैं, सूर्य के सामने गायत्री का पाठ करते हैं, पितृदोष का मंत्र करते हैं, महामृत्युंजय का जप करते हैं, साथ ही शिव की आराधना भी कर रहे हैं। आपका भी मन कर रहा है ना मैजिशियन बनने का? सच में कि काश के ऐसी ईश्वर छड़ी दे दे कि बस खैर, लेकिन क्या कहें, अपनी किस्मत है, अपने संचित हैं, अपने प्रारब्ध हैं। कहीं ना कहीं तो सारी दुख परेशानियां तो झेलनी पड़ती हैं। दूसरा विवाह आपका हो रहा है, कुंडली बताती है दूसरा विवाह हो रहा है और ईश्वर ने चाहा तो इस विवाह से बच्ची और आप दोनों खुश रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, पितृदोष का इन्होंने लिखा उपाय कर रहे हैं जी। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पितृदोष बहुत ही गंभीर है। और जैसे मैं अक्सर लोगों को निवेदन भी करता हूं कि पितृदोष हो तो ऐसे ही आप बेशक ज्योतिष न माने, पूजा न माने, कुछ भी न माने, लेकिन पितृदोष का एक साधारण सा उपाय तो कम से कम करते ही सबको रहना चाहिए, क्योंकि पितृदोष यहाँ तक पहुँचाता है, इससे भी आगे तक बहुत सारे लोगों को पहुँचा दिया। तो पितृदोष का उपाय करना बहुत जरूरी है। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा अष्टमेश होकर 6ठे भाव में बैठा हुआ है। आपकी अपनी हेल्थ, शायद मुझे पता नहीं, मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन आपने जून के महीने में अपने साथ कुछ बहुत बुरा नहीं किया, बहुत बड़ा उसका कारण यही चंद्रमा था। नहीं तो उस वक्त का जो योग था, अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ ही रहे होंगे, उस वक्त का जो योग था उसमें अगर चंद्रमा आपका अच्छा मजबूत नहीं होता तो आप अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश कर लेते, खत्म करने की ही नियत से आप वो कोशिश करते हैं। खैर, जो आप उपाय कर रहे हैं बिल्कुल सही है, उन्हें बराए मेहरबानी अभी जारी रखना है। इष्ट आपके हैं हनुमान जी। अब आपको कोई और उपाय नहीं करना है जी। इसके अतिरिक्त जो आप कर रहे हैं, सिर्फ अपने इष्ट की आराधना करनी है और करके देखिए। मैं जैसे बता रहा हूँ उस विधि से करके देखिए, भगवान ने चाहा तो फर्क आएगा। और प्लीज जब तक वो अवधि है तब तक जीवन से आस मत छोड़िएगा, ठीक है? करना क्या है कि आपको रोजाना हनुमान जी का जप करना है और शिवलिंग पर जल अर्पण करना है। जल होगा, उसके अंदर थोड़े से काले तिल जरूर डाल लीजिएगा और शाम को लाल फूल हनुमान जी को समर्पित करके, चाहे घर हो चाहे मंदिर हो, आपकी मर्जी है, शाम हो रात भी हो सकती है, वो आपकी इच्छा है। और आपने बजरंग बाण इसका पाठ करना ही करना है रोजाना। और कोशिश ये कीजिए आप या आपकी बेटी थोड़ा सा आटा सूखा हल्दी मिलाकर गाय को रोजाना जरूर खिला दे। एक केले के पेड़ की जड़ यदि संभव हो सके उसे सींच दिया कीजिए या उस जड़ को अपने गले में पहन लीजिए। लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाए, बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करिए और शिवलिंग पर जल और उसमें काले तिल डालकर रोजाना अर्पित करना प्रारंभ कीजिए। अच्छा वक्त आएगा 2010, आप इंतजार कीजिए, प्लीज इंतजार कीजिए, अच्छा वक्त आएगा, जरूर आएगा। तो अनिल, बहुत बुरा समय आपने देखा है, लेकिन इंतजार कीजिए, अच्छा समय आने को है। जो कर रहे हैं वो करते रहिए और जो उपाय पवन जी ने बताया उसे जरूर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, इनकी बच्ची बहुत ज़हीन है
और इंजीनियर बनेगी, अच्छी अच्छी पोजीशन पर पहुंचेगी।